अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली एक वीडियो बना दें, जहाँ पर आप ये गाइड करें कि जिन्होंने अभी इसी साल एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससीएस या बीएसआईटी में, तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडीज़ के साथ साथ कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए, अगर जैसी उनकी डिग्री कंप्लीट होती है, तो वो एक स्टेबल जॉब के तौर पर काबिल हों। और साथ ये भी कह रहे हैं कि यूट्यूब पर ज़्यादातर इंडियंस की वीडियोज़ हैं, तो वो उनको अपने कंट्री के हिसाब से गाइड देते हैं, तो इनको पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के हवाले से गाइडेंस चाहिए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। लेट्स से आपने अभी अपनी एफएससी कर ली है और इंटर एफएससी या ए लेवल जो भी किया है। अब वो ये भी हो सकता है कि वो प्री इंजीनियरिंग में की हो, प्री मेडिकल में की हो या आईसीएस में की हो। पर्सनली मेरा प्री इंजीनियरिंग में था, यानी मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं किया था एफएससी में। तो कुछ स्टूडेंट्स हो गए, उन्होंने आईसीएस किया होगा, मतलब उनको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होगी। अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपके पास कोडिंग की नॉलेज है या नहीं है, अब आपने बस यूनिवर्सिटी में जाना है। और अगर आपकी प्री मेडिकल है तो भी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, सॉरी सीएस कर सकते हो, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी कोई भी फील्ड के अंदर डिग्री कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक एडिशनल मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ना होगा, आई थिंक 2 पढ़ने होंगे, एक फर्स्ट सेमेस्टर में और एक सेकंड सेमेस्टर में, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, अब जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बारी आती है ना, तब वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर शायद इतना हाई नहीं है, लेकिन उनका नाम ही नहीं है इंडस्ट्री में। अब मैं आपको इस हवाले से भी गाइड कर देता हूँ। देखो, जब भी आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तब ट्राई करना है कि जो बड़े-बड़े नाम है ना, इनमें एडमिशन लो। जिस तरह नस्ट हो गया या फॉस्ट हो गया, कॉमसेट्स हो गया, इसके अलावा जिकी है और लम्स है। इसके अलावा फिर आप अगर कराची वाली साइड से बात करें, तो वहाँ पर भी फास्ट का कैंपस है, एनईडी अच्छी यूनिवर्सिटी है। फिर इस तरह पेशावर वाली साइड और लाहौर वाली साइड यूईटी है, और इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहरिया है और इसके अलावा एयर यूनिवर्सिटी भी है। तो अगर आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल रहा है ना, तो ये टियर 1 के अंदर आती हैं, आप बिल्कुल डेफिनिटली लें। और इसमें मैं एक और नाम भी ऐड करूँगा, पीयूसीआईटी, जो कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर इन केस आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, जिस तरह यूईटी जो होती है वो, उसकी फ़ीस थोड़ी-सी कम है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह पीयूसीआईटी में फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा-सा कम है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन अगर इन केस यहाँ पर आपको एडमिशन नहीं मिलता, वो वैसे किसी भी वजह से हो सकता है। हो सकता है आपके मार्क्स कम हो एफएससी के अंदर, या फिर आप उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर ही अफ़ोर्ड ना कर पाओ, ये भी हो सकता है। तो उस केस में आप लोगों ने क्या करना है ना, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है। किसी से मुराद ये है कि आपने डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लो, यानी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पर एडमिशन ले लो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से, बेशक वो फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से हो या फिर वो एग्रीगेट की वजह से हो, बस आपने उनको छोड़ना है और आपने सेकंड टियर की तरफ चलना है। फिर टियर 2, टियर 3, टियर 4, टियर 10 कुछ भी नहीं होता। बस आप एडमिशन ले रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बेशक वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर ले रहे हैं, लेकिन पहले कोशिश करें कि आप फिज़िकल यूनिवर्सिटी वाली साइड ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको एक लर्निंग प्रोसेस मिलेगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ठीक है, अच्छी बात है, मैंने वर्चुअल के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। लेकिन होता ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते और ना ही उनको ज़्यादा चीज़ों का पता होता है, तो वो मिसगाइड हो जाते हैं। उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो फिर घर में बैठे रहते हैं और वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप कोई फिज़िकल यूनिवर्सिटी चूज़ करें। अब जिस तरह अगर आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर लें, बस डिग्री कॉलेज चूज़ कर लें, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, या इसके अलावा कोई छोटी-मोटी जो भी आपके सिटी में अवेलेबल है ना, वही यूनिवर्सिटी चूज़ करें। उसके बाद आपने सीखना है स्किल्स। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आएँगे, तो यूनिवर्सिटी आपको सिखाएगी पीएफ, मतलब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, और कुछ साथ साइड सब्जेक्ट्स भी होंगे, जिसमें कुछ इंग्लिश भी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, इस्लामियात या अरेबिक, इस तरह के कुछ स्पोर्टिंग सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो वो तो आपने साथ-साथ लेके चलने ही हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्पेसिफिक आईटी के रिलेटेड कोर्सेज़ की बात करूँगा। तो आपने पीएफ को बहुत ही अच्छे से सीखना है। सी लैंग्वेज में कोडिंग करो या सी प्लस प्लस या जावा, जो भी वो लेके चल रहे हैं, आप उसी के साथ कंटिन्यू करें। फिर आपने सेकंड सेमेस्टर में ऊप सीखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और साथ ट्राई करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स भी पहले साल के अंदर ये सब कुछ कंप्लीट कर लें। यानी ऊप भी कंप्लीट कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और पीएफ तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो ही होगा। तो पहले साल अगर आपने ये सब कंप्लीट कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट को भी साथ-साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप ये अफ़ोर्ड कर सकते हो, अगर आपका माइंड ये परमिशन देता है कि आप बहुत सारे टास्क पैरेलल लेके चल सकते हो, डेवलपमेंट भी, साथ डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो अच्छी बात है, आप लेकर चल सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं लेके चल सकते, तो फिर अभी के लिए डेवलपमेंट को मत देखना। पहले साल आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊप, डीएसए और पीएफ पे फ़ोकस करो। जब आपका सेकंड ईयर आएगा, मतलब थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर,
वहाँ पर आप लोगों ने फिर डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि अक्सर आप लोग इंडियन चैनल देखते होंगे, कॉर्नवेल हेरी हो गया, अपना कॉलेज हो गया और इसके अलावा और बहुत सारे चैनल्स हैं इंडियन से, वो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर क्योंकि क्योंकि वहाँ पर ना फैंग है, फेसबुक जो कि मेटा है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये कंपनीज़ वहाँ पर एग्ज़िस्ट करती हैं और वो हायरिंग ही डीएसए की बेस के ऊपर कर रही होती है एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग और कंपैटिटिव प्रोग्रामिंग। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज़ है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर स्टार्टअप्स हैं या सर्विसेज़ बेस्ड कंपनीज़ हैं। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ को छोड़ के जिस तरह आरबी सॉफ्ट हो गया या इस तरह जो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, उनको छोड़ के बाकी जो डिफरेंट और कंपनीज़ हैं ना, वो हल्का-फुल्का आपसे डीएसए पूछेंगी, वो पूछेंगी। उसके बाद उनकी ज़्यादा कोशिश यही होगी कि वो आपके प्रोजेक्ट्स देख सकें कि आपने काम किन-किन प्रोजेक्ट्स में किया हुआ है, आपने इंटर्नशिप्स कितनी की हुई है, आपके पास स्किल कितनी है। क्योंकि उनको वो बंदा चाहिए होता है ना, जो डायरेक्ट काम करना स्टार्ट कर दे उनके लिए। तो अगर आपको पाकिस्तान में ही रहना है, तो अगर आपको अपना इनिशियल जो करियर है, वो पाकिस्तान के अंदर ही बिल्ड करना है, देन आपको ना डीएसए वो एक मिड लेवल तक सीखना है। ज़्यादा इसमें टेंशन लेनी नहीं है कि और मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग भी करनी है और लीड कोड को बजा के हज़ार-हज़ार प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करनी है, कोई ज़रूरत नहीं है। वो आप तब करना जब आपका फ़ॉरेन जाने का प्लान बने या गल्फ़ वाली साइड पे जाने का प्लान बने, तो वो आप अपने करियर को बाद में भी स्विच कर सकते हो। यानी आप यहाँ पर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद ट्राई करो, दोबारा डीएसए सीखो, दोबारा डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ आओ और फिर आप गल्फ़ और डिफरेंट-डिफरेंट रिमोट जॉब्स के लिए ट्राई करो। फिर आते हैं हमारे पास थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में आपने ट्राई करना है ज़रूर 1 से 2 इंटर्नशिप्स लेनी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास डीएसए का भी एक्सपीरियंस हो गया है और डेवलपमेंट भी आ गई है। कोई भी डेवलपर सीख रहे हैं, आप वेब सीख सकते हैं, आप एआई सीख सकते हैं, आप एआई की तरफ चले जाएँ, ब्लॉकचेन की तरफ जाएँ, डेवऑप्स वाली साइड में चले जाएँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है डेवऑप्स और एआई से पहले आपको एटलीस्ट फ्रंट एंड, बैक एंड का नॉलेज होना चाहिए। तो जो वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट है ना, वो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट का बेस्ट स्टेप है। तो बेस्ट स्टेप को एक दफ़ा अच्छे से सीख लें, उसके बाद फिर आप ब्लॉकचेन की तरफ मूव कर जाएँ या एआई या मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर जाएँ। तो थर्ड ईयर में आपने ज़्यादा एडिशनल स्किल सीखनी है, मशीन लर्निंग, एआई या ब्लॉकचेन या डेवऑप्स, तो थोड़ा बहुत आपने एडिशनल नॉलेज भी साथ लेना है क्योंकि अभी के लिए जो मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स लेवल के इंजीनियर्स को हायर नहीं कर रही है, जो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ वेब डेवलपमेंट आती है और वो भी स्पेसिफिक होके कि सिर्फ फ्रंट एंड आता है या सिर्फ रिएक्ट आता है, तो वो उनको हायर नहीं करते। उनकी कोशिश होती है कि उनको एक फुल स्टैक इंजीनियर मिले, जिसको फ्रंट एंड, बैक एंड साथ थोड़ी बहुत एआई भी आती हो या अगर वो ब्लॉकचेन वाली साइड पर है, तो उसको एटलीस्ट सॉलिडिटी और स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट का भी आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम 4th ईयर की बात करें, 7th और 8th सेमेस्टर, वहाँ पर आप लोगों ने ट्राई करना है कि आपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, कर लो और कोशिश कर लो कि यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपकी जॉब लग जाए। मतलब 7th सेमेस्टर में आपकी जॉब्स लग जाएँ। ठीक है, बेशक वो ऑन साइट हो या फिर वो ऑनलाइन हो, रिमोट हो। लेकिन ट्राई करना है कि 7th 8th सेमेस्टर में आपकी जॉब लग जाए। इसमें एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ और वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको हर जगह फ़ायदा पहुँचाएँगी। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ना, तो आप हर जगह लैग करोगे। बेशक आपके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, कोडिंग का, लेकिन आप प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको बोलेंगे कि आप एक प्रेज़ेंटेशन दे दो या आप एक क्लाइंट के साथ मीटिंग कर लो, तो वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे। तो अगर क्लाइंट की मीटिंग की बात करें, तो आपको हल्की-फुल्की यहाँ पर इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। इतना कि बस आप लोग हेलो हाय कर सको। हेलो हाय से मुराद ये है कि आपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट उसको बता सको, उसकी रिक्वायरमेंट्स दे सको और उसको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सको। तो एटलीस्ट आपके पास इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मैं जो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा हूँ, वो इंग्लिश से हट के है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब इंग्लिश का आना नहीं होता। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये मतलब होता है कि आप सामने वाले को कितना बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पेश कर सकते हो, जो कि उसकी नीड को सॉल्व करे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब उसकी नीड वहाँ पे सॉल्व हो रही होगी, तो अगला नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आपको ही देगा कि आपकी जो वर्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप पूरी की पूरी डिग्री यानी 4 साल, बहुत ज़्यादा डेज़ होते हैं, 1600 प्लस आई थिंक इतने भी डेज़ बनते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इनमें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 घंटे पर डे के हिसाब से दो, कोई दिन स्किप ना करो। हाँ, ये है कि कुछ दिन हो जाते हैं, वीकेंड्स पे आप लोग घूमने-फिरने ज़रूर निकलो। मैं तो इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता हूँ कि आपको अपने साथ कुछ ना कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए। आप घूमने जाओ, आप स्विमिंग करने जाओ, हॉर्स राइडिंग करो, आप वॉक करने जाओ, वो क्रिकेट पसंद है आप वो खेलो। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ तो आपको डेफ़िनेटली करनी चाहिए, लेकिन आप में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे या 4 घंटे जितने भी आप दे सकते हो, अपने काम को ज़रूर देना। और फिर इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात, आपको यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट्स भी करनी होंगी,
क्विज़ेज़ भी करने होंगे, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी होगी, तो वो तो एक एडिशनल चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है, उसके ऊपर भी आपने फ़ोकस करना है। जीपीए के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जीपीए जॉब्स के लिए, फर्स्ट जॉब के लिए हल्का-फुल्का मैटर करता है कि अगर आपके पास स्किल्स ज़्यादा लेवल की नहीं है ना, तो फिर वो जीपीए से आपकी थोड़ी बहुत कमी वगैरह पूरी कर लेते हैं। अगर आपका जीपीए एक्सेप्शनल लेवल के ऊपर है, जिस तरह 3.7, 3.8 या 3.9 है, तो मेरा जीपीए तो 3.2 था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास स्किल्स इस तरह से थी कि मैं तो 4th और 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड ही काम करूँ, तो मैंने कभी जॉब्स इस तरह मुझे ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक जीपीए के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो, और फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जीपीए की बेस पर जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन स्किल्स की गारंटी ज़रूर है कि अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और यहाँ पर एक एडिशनल स्किल कम्युनिकेशन स्किल, अगर वो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है, डेवलपमेंट की भी स्किल है और साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये जब तीनों कंबाइन होके आती है ना, तो बिलीव मी आपके मतलब जॉब्स लगना तो कोई चीज़ ही नहीं है। ईज़िली आपको जॉब्स मिल जाएँगी और अच्छे पैकेज की भी मिलेगी। 1 लाख, 1.2 लैक्स इस तरह से मिल जाएँगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट वीडियो आपके भी टॉपिक के ऊपर हो सकती है, अगर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।